नमस्कार, मैं हूं अनुराग मालवी और आज जन का मन में हम बात करेंगे गौशालाओं के हालात को लेकर और गौशाला जो संचालक हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे किस तरह की वो उम्मीद कर रहे हैं व्यवस्थाओं को लेके, क्या ज़रूरतें हैं, क्या आवश्यकताएं हैं, इन सब पे बात होगी पूरे प्रदेश भर के गौशाला संचालकों के साथ जो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं अलग अलग स्थानों से। कहाँ से आए हैं आप? तो भैया हम भोपाल से हैं। भोपाल से। आपकी गौशाला है? जी। अच्छा, ये बताइए अभी जो गौशालाओं की स्थिति है वो कैसी है और गायों की स्थिति क्या है, कितनी देखरेख हो पा रही है? अभी तो ऐसा है, देखिए कि भोपाल में तो कम देखने को मिलेगा। आप गांव पे जाएंगे तो गौशालाओं में क्या होता है, सभी तरह की गौ मिलती हैं और गौशालाओं पे नाम पे तो, लेकिन वहाँ पे भी गाय भूखी मर रही, कहीं देखने को नहीं मिल रहा है उनको। और दूसरी बात, जब आप देखने जाओगे, अभी यहाँ पे तो इतना सेल्फी ले रहे हैं, सब लोग ले रहे हैं, पर इनका यदि आप विस्तार से देखने जाएंगे गौशाला, वहाँ इनकी हकीकत पता चलेगी आपको क्या है। हाँ, वहाँ पे क्या होता है, समय से उनको मिलता नहीं है। और किसानों का भी ऐसा है कि दूध देती है जब तक तो गाय को रखते हैं, इसके बाद वो रोड पे छोड़ देते हैं। रोड पे छोड़ने के बाद भी गौशाला में इधर उधर रोडों पे मर रही हैं, दिख रही हैं। ये आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा। और यही है कि इनका यदि सुरक्षित हो तो देश को अच्छे हो, बोले हम लोगों को भी खुशी मिले इस चीज में। आप कहाँ से आए हैं सर? सागर, मध्य प्रदेश। कैसी स्थिति है बुंदेलखंड में गौपालन की, गौशालाओं की, गायों की? गौशालाओं की जब से मोहन जी सरकार आई है तब से 40 रुपया जो हो गया है, इससे गौशालाएं संचालित हो रही हैं। लेकिन जो आवारा पशु हैं उनका जो नगर निगम द्वारा छोड़ा जा रहा है यहाँ वहाँ, वो स्थिति दयनीय है। उसके लिए गौ अभ्यारण्य खोलना चाहिए कि जो आवारा पशु उसमें रह सकें, विचरण कर सकें। गौशालाओं की जो अनुदानित गौशालाएं हैं उनकी स्थिति ठीक है। बाकी जो अगर बात करें, बाकी जो गायें हैं जो किसान पालते हैं या फिर जो अभी ऐसे मवेशी है जिनका कोई मालिक ही नहीं है, उनकी स्थिति को लेके क्या स्थिति? गौ अभ्यारण्य खुलना चाहिए। जो अपने मुख्यमंत्री जी ने 25 एकड़ में वो हर जिले से प्रस्ताव मांगे हैं, उस पर अगर अमल हो जाएगा तो बहुत ही बेहतर होगा। जो गौ अभ्यारण्य है वो बहुत महत्वपूर्ण मांग है। आप कहाँ से आए भाई साहब? अशोकनगर से। अशोकनगर से। तो आपकी खुद की गौशाला है? हाँ, है ना। क्या गायों की स्थिति क्या है अशोकनगर जिले में? जी बताना। क्या भैया, गायों को लेके कैसी स्थिति, कितनी देखरेख हो रही है? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं हो रहे। क्या क्या जरूरतें हैं, क्या क्या होना चाहिए? व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही गायों को लेकर। गौशाला में खान पान और सारी व्यवस्थाएं ऐसा होना चाहिए और रख रखाव भी नहीं है। और पशु रोड पे घूम रहा है तो उसकी वजह से बहुत समस्याएं आ रही हैं। रोड पे घूमता है, रोड घटनाएं भी हो रही है भयंकर। कभी अभी कुछ समय पहले 7 से 8 गाय एक साथ मर गई हैं एक्सीडेंट में, पता भी नहीं चल पाया अभी तक क्या है। ये लगातार जो है अलग अलग जगहों से आए गौ सेवकों से हम बात कर रहे हैं। कहाँ से आए हैं भाई साहब आप? अशोकनगर से। तो आपकी खुद की गौशाला है या डेयरी वगैरह कुछ? नहीं, गौशाला है हमारी। गौशाला है। तो अभी कितनी व्यवस्थाएं, क्या क्या मिल रहा है गौशालाओं को? अभी क्या आ रहा है अपने पास? 20 रुपये पशु आता है, वो पुराना जो 20 मिलता अच्छा, था। ये बताओ आपकी 20 रुपए और 40 रुपए में कितना अंतर आएगा अब? देखो, पहली बात तो राशि दुगनी हो गई है और दुगनी राशि होने से हर जगह आप देखते हो कोई भी व्यवस्था हो तो बहुत सुचारू रूप से हो जाती है। और माननीय मुख्यमंत्री निरंतर गौवंश के प्रति सोच रहे हैं और निरंतर कोई ना कोई योजना दे रहे हैं। अभी मध्य प्रदेश में दूध के उत्पादन भी बढ़ा रहे हैं, गायों के लिए बहुत सोच के काम कर रहे हैं वो लोग। अच्छा, दूसरा ये बताइए, पूरे प्रदेश में गौशाला के अलावा जो बाकी गाय हैं उनकी क्या स्थिति है? देखो, अभी लगभग मान के चलो एक जिले में जैसे 100 गौशालाएं हो गई तो एक गौशाला में 100 पशु रख सकते हैं। तो लगभग कितने पशु हुए? गौशालाओं में रखे 10,000 पशु हो जाएंगे और निराश्रित वंश है 19,000। तो अभी कहीं ना कहीं बाकी गौशालाओं की और गौशालाओं की निर्माण की जरूरत है, जिससे जो गौवंश निराश्रित है अभी उन्हें भी कुछ स्थान देने के लिए मिल सके। लेकिन आम लोगों को भी मदद करने की जरूरत है, वो कितने इसमें जागरूक हैं? आम लोगों की गौशालाओं के प्रति आप देखते हो कि उनका मानना है कि पूरा सरकार दे रही है, इसलिए हम कोई इसमें मदद ना करें। लेकिन और जबकि उनकी जो दुधारू गाय है जैसे ही दूध देना बंद कर दी थी, उनका मानना है कि हम इसे गौशाला छोड़ाएं और जैसे ही फिर से वो जन जाए तो फिर से हम ले आएं। आज भी भावना उनकी यही है, जबकि हमारे लोग मानते हैं कि हम 33 उनके, लेकिन उनकी कोई उस प्रकार से देखरेख नहीं कर रहा है। आप कहाँ से आए हैं भाई साहब? श्योपुर से। श्योपुर से जी। क्या स्थिति है ग्वालियर चंबल क्षेत्र में गायों को लेकर? गायों की, जो मैं श्योपुर जिले से आता हूं, जो श्योपुर जिला सबसे ज़्यादा गौवंश का माना जाता है। श्योपुर जिले में अधिकांश सबसे ज़्यादा जो मारवाड़ी लोग हैं, गिर नस्ल की गायें श्योपुर जिले में पाई जाती हैं।
अच्छा, ये जो गाय हैं ये तो आप लोग मतलब ये व्यक्तिगत रूप से ज्यादा या गौशालाएं हैं वहाँ पे उनके लिए? जी, गौशालाएं हैं, लेकिन कुछ गौशालाएं जो शासन की नीति तो ठीक है, परंतु जो अधिकारी वर्ग है वो सारा गौशालाएं बंद पड़ी हैं सभी, अधिकांश बंद हैं, अधिकांश चालू है। जैसे मेरे जिले में अभी 42 गौशाला बन के, शासकीय गौशाला बन के कम्प्लीट है, लेकिन उसी में से अभी तक 8 गौशाला सुचारू रूप से चालू है, जिनमें और जो गौशालाएं बनी हुई है वो पूरी खंडर हो रही हैं। तो थोड़ा अधिकारी वर्ग उन चीज़ों पर ध्यान दें तो वो ठीक रहेगा। किन किन चीजें की अव्यवस्थाएं गौशालाओं में हो रही है जिन पे सरकार को या अधिकारियों को काम करने की जरूरत है? जैसे कि सरकार ने गौशालाओं तो बना दी, बना के कंप्लीट कर दी, लेकिन कुछ गौशालाओं का रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। अभी मेरे पास ही फोन आया, मैं जिले गौरक्षा प्रमुख हूँ विश्व हिंदू परिषद से। अभी मेरे पास फोन आया कि भैया जी थोड़ा आप अगर मिल सके तो 11 गौशालाओं का पंजीकरण होना है। अब भोपाल कई बार उनका डॉक्यूमेंट्स भेज दिए, लेकिन अब वो पंजीकृत नहीं हो रही हैं, तो अव्यवस्थाएं हो रही है। शासन अब थोड़ा ठीक है, अभी सोना 40 रुपये करने वाले हैं गायों के, लेकिन वो ठीक है, बेटर है 40 रुपये। लेकिन लोगों की मानसिकता ये है कि गौशालाओं पे शासन का करोड़ों रुपए आ रहा है, लोगों की मानसिकता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में ये है। लेकिन बोलते तो हैं लोग कि गाय हमारी माता है, पूजन करते हैं, तो कितना सहयोग करते हैं ये लोग? वो एक बोलते हैं कि गाय हमारी माता है, लेकिन माता है बस, और मानते नहीं है। गायों को एक रोटी देने में भी व्यक्ति को बड़ी तकलीफ होती है। रोटी को कुत्ते को डाल देंगे कचरे में, डस्टबिन में डाल देंगे, लेकिन गायों को नहीं देंगे। ये लोगों की ग्रामीण क्षेत्र में मानसिकता है लोगों की। शहर का मुझे इतना पता नहीं है, लेकिन जो मैं ग्रामीण क्षेत्र से रह रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ वहाँ। कितना रुका है जो गौ हत्या, कितनी रुकी है, कितना कंट्रोल? हत्या है अधिकांश, कई बहुत रुकी है। हमने भी कई बार, अभी पिछली बार एक ट्रक पकड़ा था, उसमें 42 गौवंश पकड़े थे। अधिकांश रोक रहे, लेकिन गौवंश पकड़ तो लेते हैं, दूसरे दिन ही वो गोवंश छूट जाता है, ट्रक छूट जाता है। तो शासन की कोई ऐसी योजना हो कि ट्रक रात सात हो जाए, जो वाहन पकड़ा है वो रात सात हो, वो छूटे नहीं। जो अपराधी पकड़े उनकी जमानत ना हो, आज पकड़े कल छूट जाते हैं, तो उनकी और हिम्मत बढ़ती है और ज्यादा वो सामने और ज्यादा करते हैं वो। ये बहुत महत्वपूर्ण बात की है कि गौ हत्या करने वालों के जो वाहन है उनको राजसात किया जाना चाहिए। हर क्षेत्र से आए लोगों से हम लगातार अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए लोगों से बात कर रहे हैं। गौवंश सुरक्षित कितना है ये बताइए। अब गौवंश तो जैसे बहुत सुरक्षित हुआ है गौशाला से। अच्छा, और सुविधाएं जो है कितनी बेहतर हुई, सरकार का तो सहयोग है, अधिकारी कितने गंभीर हैं? नहीं, अधिकारी भी गंभीर है, दौरा करते हैं और देखते हैं जाके उनके गौशालाओं को, देखते हैं जी। वैक्सीनेशन वगैरह ये भी होता है, घायल पशु आते हैं उनका तुरंत उपचार होता है गौशाला। लगातार कुछ जगह पे बहुत बेहतर रिस्पांस भी है। भाई साहब आप कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं आप? लटेरी से। इस साइड में पहले तो ये बताइए, सड़कों पर गाय कितनी है, कितनी जो है नियंत्रित हुई है, कितनों को आसरा मिल गया गायों को? गाय ने आसरा गौशाला में आ रहा है, पशु माले गौशाला में बढ़ रहे हैं। अच्छा, मतलब व्यवस्थित नहीं है अभी व्यवस्था? व्यवस्थित है नहीं, कहीं व्यवस्थित है, कहीं नहीं है, कहीं फिर रही है आवारा। और अबे तो फसलें नहीं बुआई, फसल बुआवे के बाद पता पड़ेगा कितनी आवार रहेंगी, कितनी धनिया तो रहेंगी। बगैर फसल कैसे कहते हैं? गाय जब तक दूध देती तब तक के लोग उसका रख रखाव करते हैं, ऐसा भी है? सही बात है जी, सही बात है। दूध दे रही है, जब तक गई अपनी यही नहीं दे, हम डंडे तक भगा रहा है। नहीं है जी, समझदार आदमी तो खैर रखते हैं। हम तो किसान हैंगे। मैं असमर से आता हूँ सर। मेरा नाम पप्पू यादव, ग्राम पंचायत है तहसील सकल। समझदार आदमी तो दूध छोड़ा जाए तो भी चराते हैं और रखते हैं। अब जो लोफर आदमी है, मैंने इज्जत नहीं है धरदाई तो भगा देते सर, है कि नहीं सर? और हम गौशाला चला रहे हैं सर, जी जान पूरी ताकत लगाते हैं सर, मेहनत करते हैं सर। मैं गौशाला चलाता हूँ सर। मगर एक निवेदन है आपसे, एक हमारी दो बातें रखना पड़ेंगी सरकार से। क्यों गए? एक तो रोड के किनारों खम्मा ना गड़े। आज सिंगल रोड है, कल के दिन फुलदान हो रही है, दोबारा खम्मा पटे फिर गड़े। एक नंबर। दूसरे नंबर क्या ना हो सर के सांची सीमेंट की नहीं लगना चाहिए और चुड़ी, ये बहुत बेकार चीज है। आज 10 लाख की बिल्डिंग दे दी और ये 2 साल में बिल्कुल क्रैक हो रही है। ठीक है, ये चीज नहीं होनी चाहिए सर। सीमेंट। भाई साहब कहाँ से आए हैं आप? हम लोग आए हैं अम्बा, जिला मुरैना, मध्य प्रदेश से। मुरैना से तो खूब दूध, डेयरी, पनीर के प्रोडक्ट आते हैं सब जगह पे। देखो आते हैं, लेकिन हम तो गौमाता की बात करेंगे केवल। बिल्कुल बिल्कुल। एक व्यक्ति VIP पर्सन 40 रुपए
गौमाता को दे रहे हैं और एक व्यक्ति जो है 200 रुपये की थाली खाता है एक टाइम में, और दूसरे टाइम में 200 की, तो 400 रुपये हुए। तो गौमाता के लिए जो कह रहा है मैं 40 रुपये क्यों? गौमाता का पूरा भोजन कम से कम तो 150 रुपये में होता है, तो 150 रुपये उसको इशू करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि प्रशासन के लोग जो है जितने भी डिप्टी डायरेक्टर हैं वो जितनी गौशाला खोली हैं उन पर विजिट नहीं करते, न डॉक्टरों को भेजते कि उनके यहाँ ये देखें कि कितना गौवंश है, उनको पैसा दिया जा रहा है तो उसका क्या हो रहा है। केवल यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट ला करके दे देते हैं, उनको पैसा दे दिया जाता है और गवर्नेंस की उनको फिक्र नहीं है। और एक कम से कम होना चाहिए कि उनको जो है मार्गदर्शन के बजाय उनका मतलब सहायता का काम भी करना चाहिए। अच्छा, ये क्या मतलब फिक्सिंग हो रही है क्या? पैसा सरकार सर्टिफिकेट बन गया, इधर से पैसा मिल गया, तो मतलब जो होना चाहिए वास्तव में गाय पे पैसा खर्च हो रहा है या अधिकारी खा जा रहे हैं, क्या हो रहा है? देखिए, अधिकारी तो पैसा दे रहे हैं, जैसे गोवंश उसका है। अब गोवंश नहीं है तो भी पैसा उसको मिल रहा है किसी प्रकार के जो है नेतागिरी में, है ना। और जहाँ गोवंश है वहाँ एक्चुअल में पैसा खर्च होना चाहिए, उसको पूरा पर्याप्त पैसा नहीं मिल रहा। दूसरी बात यह है कि सूखे यानी दूध देने वाले गोवंश को तो खिलाने के लिए हर तैयार है हर आदमी, क्यों कि 40 रुपये खिलाएंगे या 200 रुपये का दूध देगा वो। लेकिन सूखी जो गौ माता है हमारी, वो आज कचरे के ढेर पे खड़ी हुई है, उसकी कोई देखभाल नहीं है। शहर में पर्यावरण के नाम पर जो है कितना प्रदूषण फैल रहा है, वहाँ हमारी गौ माता पन्नी खा रही है, वहाँ पे पॉलीथीन खा रही है। तो उन गौ माताओं को लेकर के एक गौ माता से हमारी 4 गौ माता पल सकती हैं। कैसे कि एक जो है पॉट गोबर का, उससे हम 200 रुपये के क्या नाम दीपावली के दिए बना सकते हैं, और 2 जो है किलो उससे क्या नाम है अपना वर्मी कंपोस्ट बन सकता है, तो 50 रुपये का बन रहा है। तो उस चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं है गवर्नमेंट का कि ये चीज़ें बनवाएं वहाँ। और एक जो सूखी गाय है उसके यूरिन से डिस्लाइज करके और वो 100 रुपये बाबा रामदेव बेच रहे हैं, 100 रुपये का लीटर, तो अपन भी उसको मान लो 80 रुपये में बेच सकते हैं, 50 का ही जा सकता है। और काम करने वाले लोगों को अपने को रखना पड़ेगा कि भाई आधा पैसा गौशाला को दो और आधा पैसा आप अपनी मेहनत के लिए लो। एक योजनाबद्ध तरीके से चीजें हों तो बहुत सारे फायदे हैं। तो मैंने 87 से जो है गौशालाओं को जो है क्या नाम है संचालित करवाया आल मध्य प्रदेश में, और इंदौर के ये हमारे भाई जी बैठे हुए हैं, आप देख लो, इनका फोटो ले लो। इनके यहाँ पे भी मैंने गौशाला खुलवाई, मेघराज जैन जिस समय अध्यक्ष थे, तो उस नालायक ने 3 महीने में जो रजिस्ट्रेशन किया जब मैंने कोर्ट में जाने की कही तब, और इनके यहाँ पे आज गौशाला संचालित है और बहुत अच्छे तरीके से। आप विजयनगर में जाइए इंदौर में, और वहाँ पे आपको गौशाला देखने को मिलेगी। नांगी जी, ये बताइए बड़े शहरों में गायों को लेकर स्थिति क्या है, वास्तविकता कितना सहयोग मिल रहा है गायों को लेकर? गायों को लेके तो वही 20 रुपए के हिसाब से दे रहे हैं पैसे जी। बाकी इंदौर में तो ठीक व्यवस्था है। लोग कितने जागरूक है गौवंश की रक्षा के लिए? लोग पर्याप्त जागरूक है लोग गौवंश के लिए। अभी हमने ऐसे मोहल्ले में गाड़ी चलाते हैं जिससे गौवंश की रोटी जो मांग के आती है तो वो पर्याप्त रोटी आ जाती है, जिससे हम उसका पालन करते हैं। जी। आप कहाँ से आए सर? मंदसौर से नगरी गौशाला है, गुरुदेव कमल मुनि चिन्मयानंद गौशाला, वहाँ से हैं। अभी 2 साल हुए हैं प्रारंभ हुई है, तो वहाँ पर उस क्षेत्र में गौ माता की ऐसी हालत हो गई थी कि दर दर भटक रही थी। आसपास क्षेत्र में दूर थी गौशालाएं, तो अनिल जी गुप्ता करके बड़े दानदाता हैं, उनके माध्यम से गुरुदेव के आशीर्वाद से गौशाला का प्रारंभ हुआ। लेकिन एक जो जनता के बीच में जो गौ माता के लिए जो एक भाव पैदा होना चाहिए वो अभी देखने को नहीं मिल रहा है। हर चीज़ के लिए मतलब अपने को घर घर जाके मांगना पड़ता है कि भाई गौशाला में ये आवश्यकता है, तो उसके लिए तो एक आम नागरिक जो अगर गौशाला के लिए जागरूक हो जाएगा तो निश्चित रूप से गौ माता सुरक्षित भी होगी और बच भी पाएगी। अच्छा, ये बताइए जो सड़कों की बात करें, मंदसौर से तो हाईवे वगैरह सब निकलते हैं, गायों को सड़कों पे बहुत दिखा गया, अब क्या वो स्थिति सुधरी है कि नहीं सुधरी? उसमें कुछ सुधार आया है। गौ जो एम्बुलेंस चालू की गई है तो उसमें कुछ गौ सेवक तुरंत अगर सूचना कर देते हैं तो उस गौ माता को वहाँ से उठाकर निश्चित स्थान पर ले जाया जाता है। लेकिन फिर भी उसमें बहुत सारी कमी देखने को मिल रही है कि बहुत सारी जगह गाय सड़ने लग जाती है लेकिन उसको कोई देखने वाला नहीं मिलता है। तो निश्चित रूप से इसको सरकार को भी प्रशासन को भी इस पर ध्यान देना चाहिए कि रोड पे अगर कहीं गाय मृत हो जाती है तो उसे तुरंत समाधि में डालकर उसका अंतिम क्रियाक्रम अच्छा से हो जाए। गायों को लेके मैं लगातार लोगों से बात कर रहा हूँ जो अलग अलग क्षेत्र से जो आए हैं, गौशाला संचालक हैं, गौ सेवक हैं, और उन्हीं से हमारी बात हुई है। भाई साहब कहाँ से आए आप? मैं गंज वासुदा से।
ये बताइए भाई साहब, अगर हम बात कर रहे हैं, सरकार इतनी सारी योजनाएं ला रही है, गौ सेवा की बात होती है, हम लोग बोलते हैं गाय हमारी माता है, उसके बाद आप आज की स्थिति में गायों को लेकर कितनी संतुष्टि है, कितनी संतोषजनक स्थिति है गायों की पूरे प्रदेश में? देखिए, एक समय तक तो ये था कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी और हमारे प्रदेश के पहले मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी हुए, अभी हमारे माननीय मोहन यादव जी हैं, और हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दामोदर प्रसाद मोदी जी ने जो काम किया है गायों के लिए, वो अद्भुत अद्वितीय है। पहले गायों की स्थिति तो और ज़्यादा जघन्य थी। निश्चित तौर पे हमेशा संख्या बढ़ती ही चली जा रही है ना, गायों की, पशुओं की, सबकी संख्या बढ़ती चली जा रही है, जिस तरीके से जनता की संख्या बन रही है। तो आज की तारीख में जिस तरीके से हमारी सरकार ने गायों के प्रति संरक्षण संवर्धन किया है, जो उन्होंने राशियां दे के गौशालाओं को संचालित करने के लिए एक नया मापदंड शुरू किया है, प्राइवेट गौशाला हो चाहे सरकारी गौशाला हो, इन सभी में सरकार का अद्भुत और अद्वितीय सहयोग है। इसके चलते हमारे गायों की निश्चित तौर पर बहुत संरक्षण और संवर्धन हो रहा है। हाँ, ये बात एक अलग अपवाद के तौर पर हम कह सकते हैं, अभी भी गौ वंश बहुत सा हमें रोडों पर दिखता है, लेकिन शनै शनै वो भी धीरे धीरे एक गति में अपना सम्मिलित होता चला जा रहा है। 40 रुपए अगर होते हैं तो 40 रुपए आपको लगता है कि भरपूर है गौ सेवा के लिए, अगर 40 रुपए किए जाते हैं तो? मैं समझता हूं कि यदि 40 रुपए करने के बाद सब लोग ईमानदारी से यदि संरक्षण करें तो अच्छे से हो जाएगा। इसके लिए गवर्नमेंट को हरी घास की व्यवस्था जरूर करना पड़ेगी, क्योंकि मूलतः जो गौशाला में पशु रहता है वो कमज़ोर रहता है। उसके लिए ना तो सानी बनाने की व्यवस्था है, सानी जो लेबर बनाती है वो उसके लिए इतना साधन नहीं है कि इतनी बड़ी बड़ी गौशाला में वो सानी बना सके। मैं अपनी गौशाला में खुद सानी बनवाता हूँ। उसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, उसके लिए मशीन होना बहुत ज़रूरी है, जिससे हम दोनों टाइम उनको सानी दे सकें। अभी दोनों टाइम हम उनको सानी नहीं दे पाते, एक टाइम देते हैं। और अब ये राशि होने से मैं चाहता हूँ कि गौशालाओं को पशु ऐसा लगे जैसा बाहर गोपालक अपने घर में पशु रखता है, वैसी स्थिति में होना चाहिए। अभी गौशाला का पशु कमज़ोर रहता है, एक तो उसकी समस्या ये है कि खुला रहता है, एक दूसरे को लड़ता भिड़ता है, वो अच्छे से भोजन नहीं कर पाता। उसके लिए अलग अलग कैटेगरीज के सेट होना चाहिए कि 1 साल का पशु अलग, 1.5 से 2 साल का पशु अलग, 3 से 4 साल का पशु अलग, नर अलग, मादा अलग। इस तरह से यदि गौशालाओं में सेट बनेंगे तो गौशालाएँ बहुत अच्छी चल जाएंगी। और यदि वास्तव में सही तरीके से चलाया जाए तो इस राशि में कुछ कम तो पड़ सकता है, मगर हरी घास की जहाँ तक व्यवस्था हो जाए तो पशु बड़ा स्वस्थ रहेगा। हरी घास के नहीं मिलने के कारण पशु उतना स्वस्थ रह नहीं पाता है। इतने पशुओं को सानी बनाना, उनको देना बहुत बड़ी जटिल समस्या है। इसके लिए टीएमटी या टीएमआर मशीन आती है, उसकी जो जिनकी संख्या 500 के आसपास है या 300 से भी ज़्यादा है, उनके लिए वो मशीन उपलब्ध जरूर कराना चाहिए, जिससे ये पशुओं के लिए अच्छे से उनका भरण पोषण हो सके। आप कहाँ से हैं भाई साहब? गुना जिले से आए। गुना जिले से आए? जी, रावगढ़ तहसील से। राघवगढ़। हमने जो एक नई गौशाला के लिए पहल की है, जो गुना जिले ये रावगढ़ तहसील के जो बस्ती क्षेत्र है उससे जो 4 लाइन निकलती है, तो आपके जो है देहरी से लेके, ये विशेष मैटर है भाई साहब देखना है, ये देहरी से लेके और आवन तक इसमें 17 गांव पड़ते हैं। गायों को फालतू छोड़ देते हैं। उन गायों के लिए हम लोगों ने एक जो है भूमि सर्वे क्रमांक जो है पटवारी हल्का नंबर 14 में चयन की जनप्रतिनिधियों ने, तो वो है 9.8980। उसको हमने तरीके से कागज निकलवा के और भारतीय किसान संघ के श्रीलाल बब्बा अध्यक्ष, तहसील अध्यक्ष से मिले, और हम लोगों ने उसकी जो है एसडीएम साहब को आवेदन दिया कि यहाँ गौशाला बनाई जाए, जिससे ये 17 गाँव की गाय मृत्यु या एक्सीडेंट मनुष्य को मार देती है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए हमने गौशाला की पहल की। हम उसमें 4थे महीने से परेशान हैं। हम कलेक्टर साहब को भी 4 बार आवेदन दे चुके हैं, एसडीएम साहब को भी 3 बार, माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम हमने ज्ञापन भी दिया है। इसके बाद हमारी वहाँ कोई सुनवाई नहीं है। और वहाँ ये स्थिति है कि एक भूमाफिया है जो कॉलोनी काट रहा है वहाँ पे, बख्तावर सिंह सरदार। वो तुम बताऊँ जो है वहाँ इतना प्रेशर है उसका अधिकारियों पे कि अधिकारियों को छुट्टी लेके जाना पड़ता है। वहाँ ये स्थिति है। तो वहाँ जो है ना तो उसका सीमांकन हो रहा, और सीमांकन होता है तो गुपचुप करके उसे, और कहीं तो डिमार्केशन लाइन बता देते हैं, वन विभाग की भूमि कहीं इसकी, और वो आज तक उनने उस मौके पर। कौन से अधिकारी हैं जो आपको इस कार्य में सहयोग कर सकते हैं? कलेक्टर साहब भी कर सकते हैं,
और एसडीएम साहब भी कर सकते हैं, तहसीलदार साहब भी कर सकते हैं अगर करना चाहे तो, लेकिन उन पर पता नहीं कहाँ से प्रेशर है इतना बड़ा कि वो काम ही नहीं कर पा रहे, काम ही नहीं कर पा रहे, बड़े परेशान है वो। कहाँ से आए? शाजापुर जिले श्री हनुमान गौशाला ग्राम गुंजारी से 14 साल हो गए जो इनमें कब्जा कर रखा, वो लोगों को तहसीलदार पटवारी साहब को पैसे दे देते हैं और आके ने मौके पे कुछ नहीं, अभी तक आज 30 साल होगा गौशाला है। अब आज सीएम साहब से निवेदन है कभी अब गौ माता के लिए ये जमीन खाली हो जाएगी तो है, नहीं तो सब गाय हेड़ के निकाल के भगाऊंगा हम। शिकायत कहाँ की आप? शाजापुर जिले में करी, तहसील में करी, तहसीलदार पटवारी विधायक कलेक्टर साहब ने आज तक कोई सुनवाई नहीं करी, कोई सुनवाई नहीं। सर आप कहाँ से आए? मैं एमपी शाजापुर से आया हूँ। क्या स्थिति है सर गायों को लेके, गौ पालन को लेके, और जो निराश्रित गाय हैं उनकी क्या स्थिति? निराश्रित गायों की अच्छी स्थिति, हमारी गौशालाओं में भेजते हैं और हम उनको रखते हैं और अच्छा लालन पोषण होता है। बाकी जो निराश्रित जो सड़कों पे है वो काफी मात्रा में अभी भी मौजूद है। संचालन करने के लिए आर्थिक व्यवस्था कैसी है? सरकार के पैसों से हो जाता है? शासन की व्यवस्था भी है, जन सहयोग भी है और कुछ गोबर खाद वगैरह बेच के भी करते हैं। शासन की व्यवस्था जन सहयोग। हाँ सर। तो ये आप समझ लीजिए कि अगर आप गाय को माता मानते हैं तो निश्चित रूप से उसके लिए आपको जन सहयोग की भी आवश्यकता होगी, लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल है सरकार की नीतियां तो है लेकिन अफसरों की तानाशाही इन नीतियों पर पलीता पूत रही है और इसी कारण जो है कहीं ना कहीं गौवंश लाचार नजर आता है। जन का मन में मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।